ओम नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिता। चर्चा चैतन्य की भाग दो चर्चा क्रमांक 22 का अपना स्वाध्याय चल रहा है। और बात चल रही थी कि किस तरह से जो पर्याय है उसको ये भी अनुभव में नहीं आता कि मैं कौन हूं, या मैं किसका अनुभव कर रही हूं, या मैं अनुभव कर भी रही हूं। बड़ी सुंदर बात है पेज नंबर 318 पर सेकंड पैराग्राफ में, कि बड़ी सुंदर बात है कि मैं गायक का अनुभव करती हूं, ऐसा अनुभूति बोली। लेकिन इसमें बहुत बड़ा छल है। और वो ये छल ये कि ये गायक को तो नीचा दिखाना चाहती है और स्वयं ऊपर उठना चाहती है, अपना वर्चस्व बताना चाहती है। पर ये गायक है जो, इसकी प्रसिद्धि तो बहुत थी, लेकिन जब तक अनुभूति नहीं हुई तब तक ये अच्छा नहीं लगता था। इसकी शोभा नहीं थी, ये कुरूप लगता था। और जब मैंने अनुभूति की तो इसकी सुंदरता बढ़ गई। लेकिन वो तो असुंदर कभी हुआ ही नहीं। वो तो जगत का सुंदरतम पदार्थ है। हाँ, देखो इसका मुक्त। मतलब देखो। ये साहित्यिक भाषा है। पर्याय कोई थर्ड पर्सन नहीं है। ठीक है ना, कि मैंने अमुक गाड़ी में बैठा और अमुक प्रकार के गहने पहने या अमुक प्रकार के कपड़े डाले और मैं सुंदर लगने लग गया, ऐसा नहीं। ठीक है ना। यहाँ तो इतनी सी बात है कि जिसको ये महिमा है कि मैं अनुभव करूंगा तो मेरी कुछ वैल्यू बनेगी, और मैं अनुभव नहीं करूंगा तो मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब मैं कुछ नहीं हूं। ऐसी जिसकी धारणा है ना, उसको समझा रहे। मैं गायक हूं, मैं चैतन्य हूं, इसका निर्णय करना है, इसका नाम अनुभव है। अनुभूति प्रकट होने पर मुझ में कुछ बढ़ जाएगा, मुझ में कुछ विशेषता आ जाएगी, मेरे अंदर कुछ विशेष भाव प्रकट हो जाएंगे। वो सब भावना नहीं। एक चैतन्य की दृष्टि करे, वो अपने को परिपूर्ण देखे, अनुभव होने के पश्चात परिपूर्णता नहीं, अनुभव होने से पूर्व में परिपूर्ण हूं, ये निर्णय करे। उसकी अपेक्षा से ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। और सुनने में ऐसा लगेगा जैसे पर्याय कोई थर्ड पर्सन ही है ना, कि मैं ऐसा करूंगी, ऐसा करूंगी, करूंगी कौन करेगा? कौन है वो जो करूंगी करेगा आदि वाली बात कर रहा है? नहीं, तुम्हारे उपयोग, ये जो तुम्हारी परिणति है, जो तुम्हारी धारणा है, इस धारणा का जो चिंतन है, उसको पर्याय के ऊपर बात डालकर कहा जा रहा है। समझ में ही बात नहीं समझ, जो तुम्हारे अंतर में मान्यता है ना, उस मान्यता को उस पर्याय के आधार से समझा रहे हैं। कि जो ऐसा सोचती है कि मैं गायक का अनुभव करूंगी तो उससे गायक की मैंने तब मुझे कुछ विशेषता आएगी। तो विशेषता किस में आएगी, गायक में आएगी या पर्याय में आएगी? ये भी तो विचार करो ना, है ना। और मेरा अनुभूति प्रकट करने, मैंने मेरा अनुभव करने से पूर्व तो गायक कुछ है ही नहीं। तो वो जो द्वैत खड़ा किया गया है, अर्थात वो जिसने वास्तु स्वरूप को सही से निर्णित नहीं किया है या सही प्रकार से नहीं समझा है, उसकी अंतरंग धारणा का ये परिचय करा रहे हैं कि किस प्रकार की उसकी वृत्ति हो गई है, या किस प्रकार से वो चिंतन कर रहा है, ऐसा। ठीक है ना। चलो भैया। वो तो बहुत सुंदर है, इतना सुंदर कि मुनिराज जाते हैं तो बाहर निकलना ही नहीं चाहते। इतना सुंदर है, इतनी रमणीय वाटिका है वो। और प्रारंभ से इतना जानना चाहिए कि ये उपयोग से चले, ज्ञान की पर्याय से चले, अभी गायक से भी नहीं चले। ज्ञान की पर्याय से चले, इसमें कोई नहीं आया, तो मैं शुद्ध ही हूं। गायक है मेरा अनेक आकारों वाला होते हुए भी शुद्ध ही है। हम्म। ज्ञान है मेरा अनेक आकारों वाला होते हुए भी शुद्ध ही है। और ये मैं स्वयं ही हूं।
चिन्मात्र ज्ञायक ही हूं, बस हो गया। माने ये कि ज्ञान की पर्याय का जो ज्ञेयाकार स्वरूप, वही पर प्रकाशक रूप स्वरूप कहलाता है। हाँ, वही कहलाता है। ज्ञान की पर्याय का ज्ञेयाकार जैसा स्वरूप, वही पर प्रकाशक रूप कहलाता है। अनुसंधान में जब जाते हैं तो स्वयं प्रकाशक है। और स्वयं प्रकाशक रूप स्वरूप क्या है बाबूजी? ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आता है, बस। ये है स्वयं प्रकाशक। प्रतिभासों को भी गौण किया, उनको अस्त तो नहीं कर सकते, क्योंकि प्रतिभास तो हमेशा ही रहने वाले हैं। एक गया दूसरा आया, इसलिए सिर्फ गौण किए जाते हैं। उनको गौण कर कि ये सारे के सारे प्रतिभास कुछ भी नहीं है। मैंने तो अच्छी तरह से ज्ञान की छलनी में छानकर इनको देखा, तो ये कुछ भी नहीं है, सब ज्ञान ही है। और ऐसा जानकर और मैं ज्ञायक ही हूं। असल में प्रतिभासों में भूल होती है ना। ये उन प्रतिभासों को ज्ञेय का प्रतिभास मान लेता है कि उनमें ज्ञेय का मिश्रण मान लेता है। तो मिश्रण जहां माना वहां शुद्धता हो गई। और अशुद्धता भी ना तो ज्ञान की पर्याय में हुई, ना अशुद्धता ज्ञेय पदार्थों में हुई। लेकिन कहाँ हुई अशुद्धता? कि वो इसकी कल्पना में हुई है। इसने ऐसी कल्पना कर ली जो अशुद्ध जाने आत्म को, वो अशुद्ध आत्मा को प्राप्त करे। प्रश्न। तो ज्ञान की पर्याय का जानन भाव रूप, वो स्वयं प्रकाशक रूप, और ज्ञेयाकार रूप, वो पर प्रकाशक रूप। प्रश्न किया कि ज्ञान की पर्याय का जो जानन भाव रूप है, वो स्वयं प्रकाशक रूप है, और ज्ञेयाकार रूप वो पर प्रकाशक रूप कहेंगे। तो बाबूजी ने कहा कि ज्ञेयाकार जैसे प्रतिभासों को हम ज्ञेयों की ओर से मिलान करके देंगे। ज्ञेयाकार जैसे प्रतिभासों को हम ज्ञेयों की ओर से अगर मिलान करके देखें, तो वो प्रतिभास बिल्कुल ज्ञेय जैसे हैं। जरा भी उनमें कसर नहीं है, इसलिए उनको ज्ञेय नाम भी देते हैं। व्यवहार ने हुआ, पर ये शक्ति नहीं हुई। शक्ति तो वो हुई जो प्रतिभास बने हैं। इसमें एक के बाद एक, और ठीक वैसे के वैसे। ये भी एक शक्ति है कि नहीं? एक तो सामान्य शक्ति, और एक अनेक प्रतिभासों वाली शक्ति। यही शक्ति वैचित्र की चर्चा हो रही है ना भैया, शक्ति वैचित्र। इसी हम्म। इस तरह से एक ही पर्याय स्वयं पर प्रकाशक है। इसी तरह एक ही पर्याय स्वयं पर प्रकाशक है। मुमुक्षु, एक तो ज्ञान रूप शक्ति और एक प्रतिभास रूप शक्ति। क्वेश्चन मार्क। बाबूजी ने कहा कि एक रूप पर्याय की सामान्य जानन रूप शक्ति है, और एक वो प्रतिभास रूप शक्ति है। लेकिन ये तो न्यारे नहीं है, ये तो हम विश्लेषण में कर रहे हैं, इसलिए ऐसा आ रहा है। वो ज्ञान प्रतिभास ही है, और वो हम्म। प्रतिभास ज्ञान ही है। ऐसी अभेदता है, हाँ, एक ही वस्तु है। ज्ञान का धर्म है वो। हम्म। ये गुण तो समझ। निर्गुणा होते हैं। ज्ञान नामक गुण है, तो उसके पास एक वैचित्र्य गुण हो ऐसा नहीं। वो ज्ञान का धर्म है कि जानने की जो प्रक्रिया ज्ञान में होती है वो इसी प्रकार से होती है। वो उसको वैचित्र्य शक्ति के आधार से समझाते हैं ज्ञाकार बनने के भाव को। पर वो ज्ञान की अपनी निजी सामर्थ्य है, जो उसका अपना निजी स्वभाव है। चलो। वो तो एक ही वस्तु है। वो तो हम समझने के लिए भेद कर रहे हैं, क्योंकि अंत में उन प्रतिभासों को गौण करके उन सबको ज्ञान बना देता है कि सिर्फ ज्ञान ही हूं, और ज्ञान है, अर्थात मैं ही हूं, ज्ञायक ही हूं, चिन्मात्र मैं एक ही हूं, बस। ऐसी अनुभूति कर लेता है। तो इसी का नाम सामान्य का आविर्भाव है। देखो, सामान्य का आविर्भाव इसका नाम नहीं है। ये सारे प्रतिभास ज्ञान ही हैं। ये हुआ सामान्य का आविर्भाव। अभी तक ये पर्याय है। अब ये पर्याय उस ज्ञायक की अनुभूति करेगी, और इन सबको छोड़कर ज्ञायकाकार होगी। अन प्रतिभासों को छोड़कर अब ये ज्ञायक की ओर झांकेगी ना, तो इसमें ज्ञायक का आकार बनेगा। और ज्ञायक का आकार बनेगा तब ये बोलेगी कि मैं ज्ञायक हूं। ये हुआ असली सामान्य का आविर्भाव, असली जो द्रव्य है उसका आविर्भाव।
माने ये कह रहे हैं कि जो पर्याय है, जो अपने स्वरूप की ओर झुकी और जिसने अपने आप को ध्रुव स्वीकार किया, मात्र ज्ञायक स्वीकार किया, तो वो वास्तव में सामान्य का आविर्भाव है। हाँ, ज्ञान मात्र को ज्ञायक मात्र की दृष्टि कर है, उसका नाम ज्ञायक का सामान्य का आविर्भाव है। सामान्य का आविर्भाव अनुभूति के काल का समय है ना। सामान्य का आविर्भाव अनुभूति के काल का समय है। अब उसको प्रयोग पद्धति में या पुरुषार्थ की अपेक्षा से कहेंगे तो ज्ञान सामान्य को कहेंगे ज्ञायक का आविर्भाव। सामान्य का आविर्भाव ज्ञान सामान्य को है ना, वो प्रयोग की अपेक्षा से है, पुरुषार्थ की अपेक्षा से। और इसको कहेंगे तो ज्ञायक का आविर्भाव तब माना जाएगा जब वो दृष्टि ज्ञायक पे हो। सामान्य का आविर्भाव तब माना जाएगा कि जब दृष्टि ज्ञायक पे हो। ऐसा। तो यहाँ फिर दो आविर्भाव हो गए, जैसे एक तो अनुभूति से ठीक पहले एक ही वाला। है। नहीं, ऐसा नहीं, वो तो अब भेद तो जितने मर्जी कर लो। भेद तो जितने मर्जी कर लो। अनुभूति से पहले वाला जो है वो कौन है? वो तो पर्याय है विकल्प। क्या वो? सुनो मेरी बात विकल्प। ध्यान से सुनो। ज्ञायक का स्वरूप ज्ञान में विकल्पात्मक दृष्टि से पहले ऐसा का ऐसा बनता है जैसा अनुभव में आता है। मालूम? पहले वैसा का वैसा निर्णय करता है वो। और उसमें तन्मय होता है, उसका नाम अनुभूति है। तो पहले और बाद के में अंतर क्या है? वैसा का वैसा ही है ना वो तो। अब तुम उसको विकल्प की दृष्टि से डालो तो विकल्प कह सकते हो, लेकिन वो वैसा का वैसा ही है, वही का वही है। क्योंकि तन्मय वो उसी में हुआ है। देखो, ज्ञायक कोई अलग से तो दिखाई देगा नहीं उसको। ज्ञायक का तो निर्णय जो ज्ञान में हुआ है वही ज्ञायक है, वही ज्ञायकाकार है। और उस गायक के भाव में क्या स्वीकार करा उसने? गायक को ज्ञान सामान्य भाव रूप स्वीकार करा, मतलब चैतन्य एकमात्र हूँ और चैतन्य भाव। उसमें उपयोग का जो तन्मयपना होता है ना, वो अनुभूति का काल होता है। तो वो पीछे और पूर्व, माने पीछे और बाद में, वो है तो वो एक ही चीज ना। उसमें क्या द्वैत है? हाँ, पुरुषार्थ की अपेक्षा से ऐसा कह सकते हैं, ऐसा कहा जाता है कि ज्ञान सामान्य का मतलब होता है जहाँ ज्ञेय समस्त ज्ञेयों को गौण कर दिया गया है और ज्ञान मात्र को मुख्य कर लिया गया है। उसे ज्ञान का आविर्भाव, ज्ञान सामान्य का आविर्भाव ऐसा कहते हैं। पर ज्ञान सामान्य का आविर्भाव हुआ और अनुभूति नहीं हुई तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो बाबूजी कह रहे वो जो अनुभूति होगी वो है ज्ञान सामान्य का आविर्भाव। ऐसा। वहां अटकना मत, ये जो होगी ये आविर्भाव है। ऐसा। बरोबर। चलो। तो पहले तो पर्याय है, पहले तो सामान्य रूप से पर्याय आविर्भूत हुई, वो हम्म। सामान्य पर्याय में है। और फिर वो पर्याय का सामान्य जब ज्ञायकाकार हुआ, तो सामान्य का अर्थात चैतन्य का असली आविर्भाव हुआ। हो गया ना, लिखो आगे ना वही बात। यही तो लिखा है। पहले वहां हुआ फिर बाद में वहां हुआ। अब दो नहीं है वो। ऐसे ही है वो, है ना। हम्म। मतलब पहले वो पर्याय आविर्भूत ही है, फिर उसके बाद जब वो पर्याय का वो पर्याय ने ज्ञायकाकार लिया, तो वो हम्म। सामान्य का असली आविर्भाव। हाँ, देखो आप एक बात समझो, ये बात आप लोगों के सबके मैंने धारणा में होनी चाहिए। अनुभूति से पूर्व, अनुभूति किसकी होती है? आत्मा की होती है। तो आत्मा का जो अनुभव होगा वो अनुभव ज्ञायक में एकाकार करने से होगा, है ना, अपने उपयोग को अपने स्वभाव में स्थिर करने से होगा। तो स्वभाव में स्थिर होने से पहले, ध्यान से समझना, आत्मा अनुभव प्रकट होने से पूर्व उपयोग में जैसा आत्मा का स्वरूप है वैसा का वैसा आता है। जो निर्णय किया ना, धारणा की है जिसकी, जो आगम ज्ञान से और श्री गुरु के मुख से सीखा और समझा है, अपने चैतन्य का स्वरूप समझा है सही प्रकार से, भली प्रकार से, वो चैतन्य का स्वरूप जो का त्यों, वैसा का वैसा अपने उपयोग में आता है, वही का वही। और वो जो उपयोग में आता है उससे उपयोग का तन्मय होता है, एकाकार होता है। और वो एकाकार अनुभव की दशा कहलाती है। ठीक है ना। अब एक तो अनुभूति जिसकी हुई उसका निर्णय तो ज्ञान ने पहले ही किया ना। तो जिसका ज्ञान ने निर्णय किया था वो और जिसका अनुभव हुआ वो क्या दो अलग अलग है? अगर दो अलग अलग होंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या समझे? जिसका निर्णय किया था वो अलग हो और अनुभव में जो आए वो अलग हो, तो अनुभूति नहीं है, फिर तो द्वैत मार्ग ही बदल गया। ये तो जो निर्णय किया था उसी का अनुभव हुआ है। समझे नहीं समझे? वही वही जो धारणा में बैठा था ना उसी से तन में हुआ है उपयोग, उसी से स्वीकार किया है। नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि आत्मा की तुमने कल्पना करी और फिर वो आत्मा जानने में आया, फिर तो ये बात ऐसी हो जाएगी। ऐसा नहीं है। कुछ बात समझ में नहीं आ रही? वहां तो स्वीकार कर रहा है ज्ञान उसके स्वरूप को, और सम्यक ज्ञान है वो, अपेक्षाकृत वो सम्यक ज्ञान है।
क्योंकि वो आगम से प्राप्त हुआ है, ज्ञानियों से प्राप्त हुआ है, केवलियों से प्राप्त हुआ है। और केवलियों ने उस आत्मा को साक्षात जैसा जाना है, वैसा यहाँ इसने निश्चित किया कि हाँ ऐसा है। ठीक, तो अब अनुभूति से पूर्व और अनुभूति के पश्चात ऐसा भेद डालो तो ठीक है, कह सकते हैं एक विकल्पात्मक एक निर्विकल्पात्मक है। लेकिन वो वही है, वो अलग नहीं है। एकाकार उसी धारणा ज्ञान से हुआ है जो उस धारणा में गायक का स्वरूप निश्चित हुआ था। इसलिए पंडित ओडोमल जी क्या कहते हैं आपसे, तुम तत्व का अभ्यास करो, तुम्हारा अभ्यास सही होगा तो ये बात पक्की है कि तू अनुभूति को प्राप्त होगा ही होगा। तेरे अभ्यास में गड़बड़ हुई, तूने अगर स्वरूप सही से निर्णय निश्चित नहीं किया तो तीन काल में अनुभव को प्राप्त नहीं होगा। क्या कहा, वस्तु का स्वरूप भली प्रकार से निश्चित नहीं किया। और इसलिए फिर अब आचार्य आपको, सभी आचार्य एक मत होकर एक की प्रेरणा करेंगे, क्या, आगम का स्वाध्याय, आगम का स्वाध्याय, आगम का स्वाध्याय, एक एकमात्र प्रेरणा है ये समस्त जीवों के लिए। क्या करो, अपने स्वभाव का निर्णय करने के लिए केवली कथित आगम का स्वाध्याय करो, तत्वाभ्यास करो, दूसरा कोई काम नहीं है। क्योंकि जब तक धारणा ज्ञान में वस्तु स्वरूप भली प्रकार से निश्चित नहीं होता है, तब तक अनुभूति में नहीं आता है, तब तक श्रद्धा सम्यक नहीं होती है, चाहे किसी की हो, चार गति में कोई जीव हो, प्रोसेस यही है। अब तुम आज कार्य कर लो, तुम्हारे को फल कल प्राप्त हो जाए, तुम कल कार्य कर लेना तो तुम्हें फल प्राप्त हो जाए, सो वो भवितव्य अनुसार है। समझ में आई बात, नहीं समझ, बुद्धिपूर्वक तो क्या करो, पुत्र का अर्थ ही बुद्धिपूर्वक तो विवाह आदि करता है। तुम बुद्धिपूर्वक क्या करो, तत्व अभ्यास करो बस। अब गजब की बात यह है कि हम बुद्धिपूर्वक तत्व अभ्यास नहीं कर रहे हैं। क्या समझे, हम तो तत्व अभ्यास कर में थोड़ी बुद्धि लगा रहे हैं, तत्व को समझने में थोड़ी बुद्धि लगा रहे हैं, शब्दों को याद करने में, व्याकरण याद करने में, नया आदि को याद करने में, वहां बुद्धि लगा रहे हैं। बुद्धि कहाँ लगा रहे हैं, बुद्धि तो हम पंडित बनने में लगा रहे हैं, बुद्धि स्वरूप समझने में कहाँ लगा रहे हैं। पूछ लो अपने आप से, अपनी बुद्धि क्या कहती है, मेरा कार्य है ऐसा सोच के थोड़ी हम पढ़ते हैं। अब भैया धर्म करना ही है, पूजा पाठ तो करते नहीं तो स्वाध्याय ही करना चाहिए, पूजा पाठ से बड़ा धर्म है स्वाध्याय। हम मुमुक्षु इसलिए हमें स्वाध्याय करना चाहिए, या वो दो दो टाइम की आदत या रूटीन बन गई है। कुछ बात समझे, जैसा जैसे तुम किसी विवाह आदि में जाते हो तो कितने उत्साह से जाते हो, जब तुम धन आदि कमाते हो तो कितने उत्साह से कमाते हो, या लोक में तुम्हें जिस जब भी भोग आदि की प्राप्ति होती है तो वो भोग आदि की प्राप्ति में तुम्हें कितना उत्साह वर्तता है, वर्तता है नहीं वर्तता है। ऐसा ये मेरा कार्य है, ऐसा उत्साह वर्तता है, बोलो, पूछो अपने आप से। क्या लिखा पंडित टोडरमल जी ने, अपना कार्य करने का हर्ष बहुत है, लिखा ना, अपना कार्य करने का हर्ष बहुत है, उसे कहते तत्वाभ्यास। यहाँ तो अब मान के चलो ये प्रकरण चल रहा है, ये दो चार दिन और चल जाए ना तो तुम चार क्लास छोड़ दोगे। अब वो तो अपने को पता ही है, वो तो अपने को वो रिपीटेड ही है, ऐसा है ऐसा है ऐसा। तो ये ढूंढता है कि मेरा मनोरंजन कहाँ हो। अब मनोरंजन होना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, मन का रंजित होना सो मनोरंजन, समझे ना, मन का रंजित होना सो मनोरंजन। तो मन को कहाँ रंजित करना है, कहाँ रंगना है, बोलो, भोगों में रंगना है, इस स्वरूप को समझने में, स्वभाव को अपने में। समझने में, है ना, अपने 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 चैतन्य उस भाव को स्वरूप को समझने में, वहां समझना। रंगना है। कहाँ हो रहा है, मुनिराजों का मनोरंजन होता है नहीं होता है, आनंद का ही तो दूसरा नाम मनोरंजन है, मन का अनुरंजित होना, समझे, उपयोग का अनुरंजित होना, सो मनोरंजन, सिंपल। अपना उपयोग कहाँ रंजित होता है, और जहां रंजित होता है, जहां आनंदित होता है वहां रंजित होता है, जहां अपना उपयोग आनंद मानता है वहां रंजित होता है। अब पूछो अपने को कौन सा कार्य करने में हर्ष बहुत आता है और कौन सा कार्य करने में हर्ष बहुत नहीं आता है। समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आ रही है, वो उसका कार्य होता है, उस व्यक्ति को वो तत्व समझना। तो यहाँ वो जो कह रहे हैं ना, आविर्भाव हुआ मतलब सामान्य का आविर्भाव हुआ, और वो पीछे और बाद का, पीछे बाद का क्या है, ज्ञान ने जिसका निर्णय किया है वो वही है, उससे अलग नहीं है वो, उससे अलग नहीं है। पकड़ मारी बात, नहीं पकड़ मारी।
धारणा ने जिसका निर्णय किया है वही वही है, उससे अलग नहीं है। ठीक है, आती है समझ में। चलो, अनुमान से जाना जाता है आत्मा, फिर स्वानुभूति प्रत्यक्ष होता है, और केवल ज्ञान में प्रदेश प्रत्यक्ष होता है। ऐसे होता है। और वो अनुमान कहाँ से आता है? अनुमान कहाँ से आता है? लोक से नहीं आता, लोक व्यवहार से नहीं आता। प्रकट ज्ञान से आग ही अनुमान आएगा। आगम से। आगम ज्ञान का नाम अनुमान ज्ञान है, समझे? आगम ज्ञान है ना, इसी का नाम अनुमान ज्ञान है। और तुम्हारा लोक में जो तुम अनुमान लगाते हो ना, तुक्का, वो वाला नहीं, लक्की नंबर 7, क्या? वो तो सट्टा है, पाप है, वो तो जुआ है, सब तो व्यसन है। व्यसन है वो वाला अनुमान नहीं। ये जो ज्योतिष लगाते हैं सड़कों पे वाला अनुमान नहीं। वो तुमको वो सलाह देने वाले वकील जो अनुमान लगाते हैं तुम्हारी बात सुनने के बाद, वो वाला अनुमान नहीं है ये। ये कौन सा अनुमान है? जिन्होंने प्रत्यक्ष जाना है, समझे, उन्होंने प्रत्यक्ष जानकर जो वस्तु का स्वरूप बतलाया है, वो जो आगम ज्ञान है। क्या कहा, कुछ बात समझ में आती नहीं आती? वो अनुमान है। क्या समझे या नहीं समझाई? चलो, पढ़ो, आगे पढ़ो। बरोबर। माने अनुभूति का आविर्भाव, तो बाबूजी कहते हैं अनुभूति का नहीं, चिन्ह मात्र का। जब अनुभूति हुई तब चिन्ह मात्र माने चैतन्य का आविर्भाव हुआ। हम्म। अनुभूति का थोड़ी आविर्भाव हुआ, चैतन्य का आविर्भाव होता है, उसका नाम अनुभूति है। नाम है वो उसका। दूल्हा किसका नाम है? बोलो या, तुम दूल्हा हो लड़के या का। नहीं हो? हैं? अरे दूल्हा हो या नहीं हो? जा रहे हैं तो दूल्हे। कैसा? दूल्हा किसका नाम है? वो जो विवाह करने जा रहा है ना, उसका नाम है दूल्हा। उसमें क्या बात है ना? हम भी दूल्हा है या नहीं है? एक अपेक्षा से है। लेकिन दूल्हा नाम किसका है? वो जो करने जा रहा है ना, विवाह करने जा रहा है, उसका नाम दूल्हा है। ऐसा अनुभव किसका नाम है? वो जो निर्णय हो रहा है ना, गायक का निर्णय हुआ है, जो चैतन्य का निर्णय हुआ है, ये स्वीकार हुआ है, मैं चैतन्य हूँ, इसका नाम है अनुभव। अनुभव कोई अलग चीज नहीं है। लड़का अलग है, दूल्हा अलग है, ऐसा नहीं। लड़का अलग है, दूल्हा अलग है, ऐसा नहीं। चैतन्य का निर्णय, उसका अपर नाम अनुभव, ऐसा। समझे? चलो। मुमुक्षु ज्ञान की पर्याय का जब सामान्य रूप स्वरूप देखा, हम्म। तब उसको गायकाकार रूप देखने से, यानी गायकाकार रूप से देखने की बात आ सकती है? क्वेश्चन मार्क। बाबूजी कहते हैं हाँ, तब आ सकती है। वो प्रतिभास तो हर समय होते ही हैं। प्रतिभास शून्य तो कोई भी जीव नहीं होता। प्रतिभास से शून्य तो कोई भी जीव कभी नहीं रहता। निगोद के जीव को भी वो शरीर का शरीराकार प्रतिभास प्रति समय होता है। ये ही मैं, ये ही मैं उसको मिथ्या दर्शन के स्वरूप में ऐसा अहम बराबर चलता रहता है, इसलिए उसके प्रतिभास के बिना तो कोई ज्ञान रहता ही नहीं है। प्रतिभासों को मिटाने की चेष्टा तो आत्महत्या है। प्रतिभास तो रहने ही वाला है, उसको मिटाना नहीं है। अज्ञानी उसको गेय मानता है, उसको मिटाना चाहता है, और उसको मिटाने की चेष्टा में स्वयं मिट जाता है, क्योंकि प्रतिभास तो स्वयं ज्ञान ही है, और वो उसको बाहर निकालना चाहता है कि ये मेरे भीतर कौन आ गया है, कौन प्रविष्ट हो गया है। वो प्रतिभास उसको गे लगता है, इसलिए वो उसको निकालना चाहता है, और निकालने के चक्कर में ये स्वयं निकल जाता है, शून्य हो जाता है। माने उसको निकालकर अपनी हत्या करना चाहता है। अरे भाई, जब पर्याय ही नहीं रहेगी तो द्रव्य कहाँ से रहेगा? लोक में क्या है? समाधि भाव। कुछ नहीं जानने का नाम समाधि है लोक में। और तुम भी ध्यान किसका नाम समझते हो? कि कुछ जानने में ना है, उसका नाम ध्यान है। जबकि अपने यहाँ ध्यान की परिभाषा एकाग्र चिंता निरोध से ध्यान। एक का चिंतन, अन्य का निरोध, उसका नाम ध्यान है। समझे ना? तो अब वो प्रतिभास, वो जो बदल रहा है ना, बार बार बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है, एक तो वो प्रतिभास, और एक जो जानन भाव है, उसका नाम प्रतिभास, जो जानने में आया। अब यहाँ क्या है कि उनका उल्लंघन करके गायक की दृष्टि करे।
जो जान रहा है उसकी दृष्टि करे, ना कि उनको मिटाने का प्रयास करे। मिटाने का प्रयास क्या करेगा, ज्ञान का स्वभाव है वो तो जानन जानन जानन, लेकिन वहां अटके नहीं। अब उसको ज्ञान मान लिया तो वहां अटक गया, ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं है ना। और उनका उल्लंघन होना है अर्थात उनको लांघना है, ऐसा भी है। तो मैंने ज्ञान के सामान्य ज्ञान की दृष्टि में, ज्ञान सामान्य का आविर्भाव करने में ज्ञेयकारों का ज्ञेयकारों को गौण किया जाता है। लोप कहते हैं उसको, है ना, गौण किया जाता है, ना कि ज्ञेयकारों को मिटाया जाता है। ज्ञान ज्ञान स्वभाव पे दृष्टि की जाती है, ना कि ज्ञेयों को मिटाकर ज्ञान की दृष्टि की जाती है, ठीक है ना, ऐसा। चलो वो तो भैया। पशु बोला है ना, जो ज्ञेयकारों को मिटाना चाहता है, समय हम्म। सारथी। उसको पशु बोला है ना कि हाँ गान पशु, हाँ ज्ञान पशु पशु। ज्ञान हाँ जो ज्ञेयकारों को मिटाना चाहता है उसको पशु बोला। पशु माने ज्ञान की मतलब धूर्त स्वतंत्र है, बोध। उसको अज्ञानी, हाँ। पशु कहने का तात्पर्य अज्ञानी है, उसको कुछ पता ही नहीं है। उसको ये नहीं मालूम कि वो ज्ञेय कहाँ बने हैं, ज्ञान में ही बने हैं। ज्ञेय मिटाने से ज्ञान ही मिट जाएगा, मैंने जड़ हो जाना चाहता है ना। उसको लगता है जड़ता का नाम धर्म है, पर यहाँ जड़ता का नाम धर्म नहीं है ना। चैतन्य की का जो स्वभाव है उसका वो जानने में आए, वो समझ में आए, और चैतन्य का आविर्भाव हो, उसका नाम धर्म है, ठीक है ना, ऐसा। चलो भी आगे पढ़ो। 270 गाथा और 271वां कलश, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनकी टीका बहुत महत्वपूर्ण है। स अहेतुक ज्ञप्ति, ये टीका है उसकी। सत अहेतुक ज्ञप्ति। अब सत अहेतुक ज्ञप्ति किसको कहेंगे? जिसमें गे आ जाए, या गे कारण बन जाए, अथवा गे का मिश्रण हो जाए, किसको कहेंगे सत अहेतुक? तो जो सत स्वरूप है, जिसका कोई कारण नहीं है, जो अपनी सामर्थ्य से अपने षटकारकों को लेकर स्वयं उत्पन्न हुई, वो सत अहेतुक है। वही जिसका एक आकार है, ऐसा बोलें। वही जिसका एक आकार है, अर्थात सबको मिलाकर एक कर लिया, कि एक ज्ञान, बस, और कुछ नहीं। इसलिए सबको मिटाकर ऐसा कहते हैं। तो वो सत अहेतुक ज्ञप्ति को ज्ञान सामान्य बोल सकते हैं क्या? ज्ञान सामान्य, सत अहेतुक ज्ञप्ति वो ज्ञान सामान्य हुआ क्या बाबूजी? हाँ, सामान्य कर लिया ना, सामान्य कर लिया पर्याय का, पर्याय की ही बात है, ठीक है ना। अब ये हम्म। समाप्त होने वाली है तो। ज्ञप्ति, ज्ञप्ति क्रिया है ना, ज्ञप्ति क्रिया जानन क्रिया का नाम ही ज्ञप्ति क्रिया है, इसलिए वो पर्याय है। ज्ञान और ज्ञप्ति, ज्ञायक और ज्ञप्ति, जानन क्रिया का नाम ज्ञप्ति क्रिया कहलाती है। जानन 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 जानन, इसको ज्ञप्ति कहते हैं। चलो। हम्म। हम्म। अब इसके बाद इसको थोड़ा सा स्किप करते हैं, नीचे सबसे नीचे वाले में आते हैं। कि वो एक्चुअली टाइम खत्म हो रहा है तो 5 मिनट और बचे हैं वहां पर। तो बाबूजी कहते हैं कि नहीं, देखो, कभी किसी को तकलीफ हो जाए, कोई कष्ट हो जाए सुनने में, क्योंकि यहाँ व्यक्तिगत तो कोई बात की ही नहीं जाती है, फिर भी अगर कोई गलती हो जाए तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मुमुक्षु बाबूजी, हम सभी को तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे चौथा आरा चल रहा है। इतनी अद्भुत बातें गायक की आती हैं, हम वो भूल नहीं सकते। हमारे जीवन का ये अद्भुत प्रसंग है बाबूजी। जिनवाणी की बातें हैं ना, मेरा क्या है, सारा का सारा प्रताप गुरुदेव का है, मेरा कुछ नहीं है। अपन तो उन्हीं का अनुशीलन करते हैं। जितना मैं अपनी बुद्धि जितना अपनी बुद्धि में समझ में आ जाए, उतनी बात खुलकर रखना चाहिए, क्योंकि इसी में कल्याण है। जीव मात्र का जो कल्याण है वो इसी में है, कि गुरुदेव की बात को खुलकर, निर्भीकता से स्वयं समझकर फिर सामने रखे। अब ये तो चर्चा है, इसमें कौन होता हूं बोलने वाला? मुमुक्षु, सही बात है। लेकिन बाबूजी, आपने इस पर हमारा लक्ष्य खींचा, गुरुदेव ने यही बात की है, लेकिन आपने हमारे लक्ष्य को इस ओर खींचा है। ये पढ़ूं क्या भैया, ये पूरा प्रकरण? अब पढ़ लो, मुझे आप उसमें है कोई बात पढ़ने वाली तो पढ़ो, बिल्कुल उसमें कोई बात ही नहीं। पढ़ लो भैया। इसमें सबसे लास्ट। हाँ जी। पढ़ लो, पढ़ लीजिए। हाँ, है ना, तो कहते हैं कि सही बात है, लेकिन बाबूजी इस पर हमारा लक्ष्य खींचा, गुरुदेव ने यही बात की है, लेकिन आपने हमारे लक्ष्य को इस ओर खींचा है। बाबूजी, हम्म। हाँ वो तो ठीक है, वो तो अपनी जगह है। मुमुक्षु, वो ही बाबूजी अद्भुत कल्याणकारी बात है।
अपने ज्ञान की गरिमा है वो तो। इन दिनों जिनवाणी की वर्षा ऐसी हुई कि सबके हृदय भीग गए। ऐसा ही होना चाहिए। जिनवाणी तो पूरी दुनिया में फिर रह भी कौन गया। मुमुक्षु, किस तरह प्रयोग की भूमिका आवे और प्रयोग कैसे किया जाए, इस तरह का जो स्पष्टीकरण आया, उसके लिए अंदर से सोचें तो कुछ जबान से कह नहीं पा रहा हूं, ऐसा भाव होता है। बाबूजी, नहीं नहीं, जिनवाणी को कौन कह सकता है। मुमुक्षु, अब जैसे बच्चे को माँ परोसती है ना, एकदम ऐसे करके, उसी तरह ये जो इतनी गंभीर लगने वाली बात आपने इतनी सरल बना दी। बस इतना ही तो करना है। स्वयं और पर, ये मैं और ये मैं नहीं, इतनी सी बात है। अब इतनी गंभीर बातें इतनी सरल करके आपने बना दी हैं कि हमारा हौसला ही बढ़ गया है। ये हौसला जो बढ़ता है ना, तो काम और निर्णय ज्यादा जल्दी हो जाता है, ऐसा लगता है बाबूजी। बाबूजी, ऐसा है कि रोटी और सब्जी भी कठोर हो तो निगली नहीं जाती, तो वो नरम हो। इसी तरह नरम भाषा सरल भाषा हो तो अपन सब समझ लेते हैं। इसके लिए क्या कठिनाई की जाए। मुमुक्षु, बाबूजी, वास्तव में आज पता चला कि स्वयं पर प्रकाशक की वस्तु स्थिति क्या है। हम्म, वास्तव में कुछ भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है, कोई भी समस्यात्मक नहीं लगता है। बाबूजी, नहीं है ही नहीं, सिद्धांत है वो। असल में वो कोई प्रयोजन नहीं है। जिनवाणी में ये बात भी आती है कि प्रयोजन वश भी कोई बात कही जाती है, लेकिन वो प्रयोजन नहीं है वास्तव में, मात्र ये सिद्धांत है। जैसे ये स्वपर प्रकाशकता वाला सिद्धांत है। बाबूजी, तो बाबूजी, मुमुक्षु, तो एक ही ज्ञान की पर्याय, एक ही ज्ञान की पर्याय को, ये क्वेश्चन अब ये बोल रहे हैं कि एक ही ज्ञान की पर्याय को गे की ओर से देखें और माने तो अज्ञानता। और एक सेकेंड, एक ही ज्ञान की पर्याय को गे की ओर से देखें और माने तो अज्ञानता, और से ज्ञायक की ओर से देखें और माने तो बाबूजी, तो ज्ञान ही है। ज्ञान ही है। गे की ओर से देखकर उसको गे माने, अथवा उसका कारण गे को माने, उसका गे, उसका हेतु, उसका कारण गे को माने, कुछ भी माने, मतलब ज्ञान के साथ कुछ भी जोड़े, कुछ भी माने, वो अज्ञान है। हम्म, मुमुक्षु, वास्तव में है तो ज्ञान वो, पूरी अज्ञान दशा भ्रांति है, बहुत बड़ी भ्रांति है। क्योंकि सारी चीजें हम स्वीकार कर लेंगे, राग द्वेष पुण्य पाप और सब स्वीकार कर लेंगे, बस यहां आकर ऐसे अटकेंगे। क्योंकि वो जो मिथ्या दर्शन है ना, बहुत चतुर है। वो कहता है कहाँ भागेगा तू, अभी तो बहुत बाकी है। कहाँ भाग कर जाएगा, अभी तो तुझे मैं वहां फंसाऊंगा जहां ज्ञान का प्रकरण आएगा। और तभी वो फंस जाता है। मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन भी चतुर होते हैं। अंत में जब कोई छल नहीं होता, या अंत में जब कोई छल में नहीं आता, तब वो फिर ऐसे पलायन करते हैं कि फिर दिखाई भी नहीं देते हैं। एक बार इसको जानन भाव रूप समझ ले कि इसके स्वभाव से देखा जाए तो इसमें दो बातें है ही नहीं। बाबूजी, जरा भी नहीं है। अंतर्मुख होने का एकमात्र जो प्रोसेस है, विधि है, विधान है, वो ये ही है। पर प्रकाशक मानने में जो वृत्ति है, वो बहिर्मुख होती है, क्योंकि उसको भी हमने शक्ति माना ना। एक मिनट, अंतर्मुख होने का एकमात्र जो प्रोसेस है वो यही विधि है। हम्म, हम्म, पर प्रकाशक होने में जो वृत्ति है, वो बहिर्मुख होती है, क्योंकि कि मैं उसको पर भी। को जानता हूँ, क्या कि भैया। मैं पर को जानता हूँ या पर को जान सकता हूँ और उसको जानने से मुझे कुछ लाभ होगा, इसलिए वो बहिर्मुख वृत्ति होती है। और वो बहिर्मुख वृत्ति तोड़ने के लिए ये बात कही जाती है कि आत्मा पर को जानता नहीं, ज्ञान मात्र को ही जानता है, ज्ञान का ही भोगता है, ज्ञान का ही करता है, इसलिए ज्ञान की ओर ही दृष्टि करो। हम्म,
वास्तव में पर को जानता है तो ज्ञान बहिर्मुख हुए बिना रहेगा नहीं, और कभी अंतर्मुख अनुभूति होगी नहीं। कोई ऐसा कहता है कि हम थोड़े ही ऐसा मानते हैं कि पर प्रकाशक ही है। स्वयं प्रकाशक भी तो मानते हैं, तो स्वयं प्रकाशक के साथ पर प्रकाशक भी मानते, तो भी मानते तो हो ना। तो वृत्ति बाहर गए बिना कैसे रहेगी? उसको वो अपना कर्तव्य मानेगा। मैं पर वही को जान आपने, सकता हूँ तो मैं पर को जानूं। हाँ वही कि वो जानने का जो हम्म, उसका उपयोग है ना, उपयोग जो भग रहा है पर को जानने हम्म, का, उसको बचाने के जान लिए सकता हूँ तो मैं जानूं, ऐसा, उसको वहां उसने, से हटाने के लिए। हम्म, हम्म, है ना, तो वो उसको अपना कर्तव्य मानेगा। उसने पर प्रकाशकता को अपना धर्म माना ना, तो फिर वो वृत्ति बाहर गए बिना कैसे रहेगी? हम्म, अभी एकमात्र अंतर्मुख होने का उपाय है। इसमें बहिर्मुखता कहीं भी नहीं है, क्योंकि वो वस्तु स्वभाव में ही नहीं है। एक ही मार्ग है, एक ही मार्ग है। बाबूजी, आपने बोला ना कि उसको ज्ञेयकार बोलो, इसमें कोई दोष नहीं है। हाँ बोलो ना, जरूर बोलो, क्योंकि उसे ये पता चलेगा, उससे ये पता चलेगा कि इस समय ज्ञान में कौन से ज्ञेय जैसा आकार है। इसलिए उसको बताने के लिए हमें उस ज्ञान के आकार को ज्ञेय कहना पड़ेगा। ज्ञेयाकार या ज्ञेय कहना ही पड़ेगा, कहना तो पड़ेगा, लेकिन मानना नहीं। मानते ही मिथ्या दर्शन चिपट जाएगा। हम्म। ज्ञान के उस स्वरूप को भले कहो, पर मानो नहीं, है ना। अब बाबूजी ने गुरुदेव के संबंध में उद्गार व्यक्त किए हैं। उन्होंने 8 पंक्तियां लिखी थी, बड़ा फेमस है। पढ़ूं भाई, गुरुदेव के हाँ संबंध। पढ़ो। कर्म कांड के बालू के भूधर धसकने लगे, सदियों से सिसकते मूल्य जीवन के उभरने लगे। भूधर माने रगे धरती। प्यारों की खिसकनी लगे री धरती। भूधर माने धरती, टीले, समुद्र उसके रेत के टीले, इस तरह के। रंगे हम्म, सियारों सी खिसकने लगी रे धरती। स्वर्णपुरी क्षितिज पर, स्वर्णपुरी क्षितिज पर सुवर्ण पुरुष हंसने लगे। स्वर्णपुरी क्षितिज पर स्वर्ण पुरुष हंसने लगे। जगत जिसके करश में देखता ठगा सा रहा, जादूकर कोई बोला, जीवन पट बुनता रहा। हम्म, विदेह का पैगंबर खुदा की बातें करता, आंधी सा आया, तूफान सा चला गया। माने खुदा की बात करता, अर्थात भगवान आत्मा की बात करता था। बाबूजी, बेमौसम है, मौसम बदल जाते हैं। मुमुक्षु, बराबर बराबर। आत्मा का कोई मौसम नहीं है, बेमौसम है, आत्मा का मौसम बदलता नहीं है। और ये मौसम बदल जाते हैं। अब एक और सुना देता हूं। बाहर के देवता का फंक्शन तो होता रहा, ज्योतियों के काजल से मंदिर को धोता रहा। कैसे पूरी होगी तेरे मन की तमन्नाएं, तेरे घर का देवता तो आज तक सोता रहा। अब कोई और प्रश्न हो तो बताओ। अब ये टाइम हो गया है, आपसे क्या कहें। जल्दी जल्दी पधारिएगा मुंबई, मुंबई बस यही हमारा भाव है। महेंद्र भाई ने जाने का टाइम तो बताया, मगर वापस जाने का टाइम नहीं बताया। बाबूजी के प्रथम माँ, अब ये तो नीचे वाली, ये भैया यहाँ पर हो गया है पूरा। मेरी एक जिज्ञासा है, अब आप थोड़ा सा बताओ, है हम्म। ना। यहाँ आज हमारा चर्चा, अनाउंसमेंट करते हैं उसका, फिर पहले तो उसका बता दीजिए, है ना, कि बोलो बोलो। कल से। हाँ जी। बोलो बोलो बोलो। हाँ, आज हमारा ये चर्चा चैतन्य का प्रकरण पूरा समाप्त हुआ है, दोनों भाग। और कल से अब हम बहन श्री के वचनामृत प्रारंभ करेंगे। बहन श्री के बोलो सिद्ध भक्त। वचन, है ना। मैंने पीडीएफ तो ग्रुप पर शेयर कर दी है,
और कोशिश करूंगा कि अगर फिजिकल कॉपी भी मिल सके अधिकतर तादाद में, तो भेजने का, या अगर जैसे सोनगढ़ से पता कर सकते हैं, जयपुर से पता कर सकते हैं, बाकी मैं भी प्रयास करूंगा कि यहाँ से मिल जाए। कल से हम वही शुरू सहानुभूति कर। दर्शन। स्वानुभूति दर्शन नहीं, फिर वो, सहानुभूति दर्शन तो भैया आपने मुझे भेजी थी ना, हाँ भेजी थी। तो सहानुभूति दर्शन भी ले सकते हैं। हाँ वो तो मेरे पास भी है। सॉरी। जैसे आप कहोगे, जैसे आप कहोगे स्वानुभूति दर्शन कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सहानुभूति दर्शन कौन सी है? मतलब वो भी बहनश्री के बोलोगे पर वाली पुस्तक कह रहे हैं कि इसमें सहानुभूति प्रश्न दर्शन? उत्तर है। क्वेश्चन आंसर्स हैं। प्रश्नोत्तर वाली है, हाँ। तो तो देख लो, समझते हैं। जो आपको ठीक लगे कर लो, कोई कि दिक्कत वहां नहीं, तो स्वाध्याय करना। बहन श्री के और वचनामृत भैया, में तो शायद कोट्स की फॉर्म में दे रखे, कोटेशंस है। भैया एक बात बताऊं, जो बहन श्री के वचनामृत है ना, उसमें कोटेशन कोटेशन नहीं है, तो यदि हमारे पास हार्ड कॉपी नहीं भी है तो हम अच्छे से समझ सकते हैं। यदि आप वो भी स्टार्ट कराना चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या? क्या? वो जो क्या? बहन श्री के जो वचनामृत है, जो आपने हाँ। पीडीएफ भी भेजी है, तो कोटेशन कोटेशन है, छोटी छोटी, बाद में थोड़ी बड़ी है। तो वो तो हम यदि स्टार्ट करें और अभी सबके पास अवेलेबल नहीं है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी कि कुछ समझ में नहीं आएगा, और पीडीएफ है ही सबके पास। हाँ, बाकी फिजिकल कॉपी भी भेजने का प्रयास करूंगा, मिल जाएगी तो, है ना। फिर एक काम करा करेंगे ना, इसको इस पर लैपटॉप पे मैं ऑन करके उसको शेयर कर दिया करूंगा स्क्रीन पे, क्योंकि एक पूरे उस पर आ जाएगा पेज पर, जैसा मुझे लगता है ना। बताओ बाकी लोग। मेरे पास भी है बहन श्री के वचनामृत शायद, तो वो ही ज्यादा ठीक लग रहा है। बहुत सरल है दूसरी पुस्तक, सहानुभूति दर्शन। बहुत सरल है। सहानुभूति थोड़ी दर्शन भी सरल है और बहन श्री के वचनामृत भी सरल है, वो भी उसके सरल है। मुताबिक। वचनामृत ले लो। शासन भी बोला हाँ था आपने जी। पहले, शायद मेरे को याद आ रहा है। हम्म। म्यूट क्या? कर। क्या बोला था? ठीक है। शालिनी दीदी बोलो, क्या कह रहे हो आप? मैं कह रही हूँ आपने पहले शायद आत्मानुशासन ग्रंथ भी बोला था ना शायद, हाँ, ले कि लो, ऐसा कोई ग्रंथ भी पढ़ आत्मानुशासन है, सकते इष्टोपदेश है, वो भी ले सकते हैं आप, हैं। कोई हाँ। बात नहीं। एक बार अपना मंतव्य सभी ग्रुप पे लिख दो, देखते हैं, कोई बात नहीं, डिसाइड कर लेंगे, है ना। कल नहीं तो परसों से शुरू कर लेंगे, है ना, मंडे से शुरू कर लेंगे, है ना। हाँ, एक आप एक कैसा? क्वेश्चन है। हाँ, एक प्रश्न है। हाँ, हाँ। प्रश्न ये है कि जैसे ज्ञान कल्पना नहीं करता, ये आप कहते हैं ना, और वास्तव में नहीं करता ज्ञान कल्पना, लेकिन जो नहीं, ज्ञान कल्पना। कल्पना मिथ्या ज्ञान कल्पना करता है, सब में ज्ञान नहीं करता। नहीं, मैं मिथ्या ज्ञान की ही बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं मिथ्या मिथ्या ज्ञान तो करता है। ज्ञान, जैसे अब हमने कल्पना की, जैसे कई बार हम्म। प्रश्न आता है, आकाश के कुसुम नहीं है, गधे के सिर पे हम्म। सींग नहीं है। अब ये जब हम्म। प्रसंग आता है तो हमारे, अब आकाश के ज्ञान कुसुम में। नहीं है, लेकिन वो कुसुम हाँ। हमें दिखाई दे रहे हैं हमारे ज्ञान हाँ में। ठीक है, हाँ ठीक है, सत्ता है वो उसकी। मैं ज्ञान की सत्ता में होते हैं वो, उसको स्वीकार किया गया है। उसको स्वपन की अवस्तु, सत्ता होती है। उसको अवस्तु थोड़ी कहेंगे कि अवस्तु है वो। अवस्तु, देखो सर, हम्म। वस्तु की अपेक्षा से तो अवस्तु है, और ज्ञान की अपेक्षा से उसकी सत्ता है। उसको ज्ञान न कहते हैं, ज्ञान न होता है, ठीक है ना। उम, जैसे अस्तित्व नास्ति, अस्थि नास्ति आदि की चर्चा करते हैं ना, हम सप्तभंगों की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे एक ना, जो ज्ञान में स्थित, जो ज्ञान में प्रकट हुआ, उसका भी अस्तित्व है। जैसे स्वपन है, तो स्वपन का अस्तित्व है या नहीं है? तो ज्ञान की है। पर्याय में उसका अस्तित्व है, ज्ञान की पर्याय में उसका अस्तित्व है। तो वो लोक में नास्ति, ऐसा नास्ति नहीं है कि है ही नहीं। कैसा अस्थि है उसका? एक एक पक्ष है ये, कि ज्ञान में उसका अस्तित्व है, ज्ञान में अस्तित्व है। समझ में बात नहीं? समझ में ऐसा। अब जैसे मान के चलो, किसी सम्य ज्ञानी ने कहा गधे के सर पे सींग, तो क्या सम्य ज्ञानी के ज्ञान में नहीं आएगा गधे पे सर पे सींग? उसके ज्ञान में भी आ जाएगा, और वो ज्ञान का अस्तित्व कहलाएगा, मतलब वो ज्ञान में उसका अस्तित्व है, ऐसा कहलाएगा, ठीक है ना। 7 प्रकार के नयों में एक नय भी होता है, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ। उस नयों में भी ऐसा, जैसे चित्र का घोड़ा, तो घोड़ा है या नहीं है? कि चित्र की अपेक्षा से घोड़ा है। समझे नहीं समझे? चित्र में उसका अस्तित्व है, चित्र की अपेक्षा से वो घोड़ा ही है, और अन्य अपेक्षा से वो चित्र है, ठीक है ना। तो ऐसे नए होते हैं, अनंत असंख्यात लोक प्रमाण भेद होते हैं नयों के। तो ज्ञान नय में एक नया ऐसा भी है कि ज्ञान में जो है उसका अस्तित्व भी है,
अब ज्ञान कल्पना नहीं करता कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि सम्यक ज्ञान काल्पनिक वस्तुओं की कल्पना नहीं करता। माने 6 द्रव्यों की जगह 7 द्रव्य मान ले, ऐसा ज्ञान का स्वरूप नहीं है। और केवली के ज्ञान में जो भी झलकेगा उसका लोक में अस्तित्व नहीं है, तो ऐसा नहीं है, वो काल्पनिक ज्ञान नहीं है। कैसा ज्ञान कहते हैं उसको? साक्षात, है ना। केवल ज्ञान को क्या कहा? हाथ पे साक्षात। रखे हुए आंवले की भांति वस्तु के स्वरूप को क्रिस्टल जानने वाला। क्लियर, ठीक है। बिल्कुल। हाँ, तो केवल ज्ञान की अपेक्षा से हम ये बात कहते हैं कि वो कल्पना नहीं है, वो कल्पना नहीं करता। वो तो लोक में जिसका अस्तित्व है उसको जानता है, ऐसा। ऐसे बिना अस्तित्व की बात की चर्चा करता हो केवल ज्ञान, ऐसा नहीं। जैसे भविष्य की पर्यायों को केवल ज्ञान जानता है। कैसे जान लेता है? तो कल्पना करके नहीं जानता है, उसका अस्तित्व है, उसके अस्तित्व को वो ज्ञान जानता है। पकड़ में बात? सारे लोक के लिए तुम्हें तो अपने भविष्य की कल्पना होगी ना, या नहीं होगी? लेकिन केवली के ज्ञान में भविष्य की कल्पना नहीं है। प्रत्येक पर्याय स्वकाल में खचित होने से अनुसयुति से रचित उस द्रव्य प्रवाह, द्रव्य के क्रम प्रवाह और पर्यायों को भली प्रकार से जानने वाला वो केवल ज्ञान है। ऐसा उस केवल ज्ञान का स्वरूप है। ठीक है ना। ऐसा है वहां कहने का तात्पर्य की कल्पना नहीं करता। बाकी कल्पना करने की सामर्थ्य है ज्ञान में, उसमें क्या बात है, कोई बात, कोई दिक्कत नहीं है। अनंत लोक की कल्पना कर लो, कर सकते हो। लोक में जितने मत खड़े हुए हैं वो कैसे खड़े हो गए? कल्पना के आधार से। कल्पना के मत पे खड़े हो गए। ठीक है ना। हजारों प्रकार की बीमारियां कल्पना से उत्पन्न होती हैं। हिस्टीरिया नाम की बीमारी कल्पना है। समझे? ज्ञान में बड़ी सामर्थ्य है, बड़ी ताकत है। रस्सी को सांप देख लो, हिलता हुआ पेड़, हवा से हिलता हुआ पेड़ तुम्हें भूत नजर आने लगे, किसकी ताकत है? ज्ञान की ताकत है। समझे नहीं समझे? तो वो तो है, लेकिन वो सम्यक ज्ञान की अपेक्षा से कहा कि वो कल्पना नहीं करता। वो तो वस्तु का जैसा स्वरूप है, जैसा वस्तु का अस्तित्व है, ऐसे ही वस्तु के स्वरूप और अस्तित्व की चर्चा वो ज्ञान करता है। अब तुम ज्ञान चाहे तो 7वें द्रव्य की कल्पना कर सकता है, ठीक, कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन केवल ज्ञान ही नहीं करते। जबकि ज्ञान की सामर्थ्य, उनकी ज्ञान की सामर्थ्य हमारे ज्ञान की सामर्थ्य से अत्यधिक है। अनंत गुना है ना पर्याय की अपेक्षा से। अपना 6 ज्ञान, उनका केवल ज्ञान। लेकिन वो 7वें द्रव्य की कल्पना करेंगे, ले हम कर सकते हैं। और हम जो 7वें द्रव्य की कल्पना करेंगे वो उनके ज्ञान में होगी या नहीं होगी? होगी। समझ में बात नहीं? समझ में मैंने मेरे ज्ञान की पर्याय में क्या आ रहा है, ये बात उनके ज्ञान में होगी या नहीं होगी? होगी ना। मैं 7वें द्रव्य की कल्पना करूं तो ये बात केवली जानेंगे या नहीं जानेंगे? जानेंगे। लेकिन वो 7वें द्रव्य की कल्पना नहीं करेंगे। ऐसा तो सम्यक ज्ञान या केवलियों का ज्ञान कल्पना नहीं करता है, ऐसा। ठीक है, चलो। किसी को कोई और प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं, वरना समय होने वाला है बाकी, है ना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणियों को वंदना।